जरूर साथ रखें। ये फव्वारा है, इसमें पानी भरा हुआ है कि आदमी अगर हरम में बैठा हुआ है और उसका वजू टूट गया, इससे वजू करने का तरीका बहुत आसान है। जैसे मेरा कंधे का रुमाल है, उसको गोद में बिछा ले, धुल गया। सोशल मीडिया पर किसी साहिब की वीडियो वायरल हो रही है जिसमें वो बंदा स्प्रे के ज़रिए वज़ू करने का तरीका लोगों को बता रहा है। हालांकि इस वीडियो के अंदर इतनी शदीद गलतियाँ की गई हैं कि आपकी अहम तरीन इबादत यानी नमाज ज़ाया हो जाएगी। लिहाजा ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए और मुकम्मल समझने की कोशिश कीजिए कि मसला दरअसल क्या है, और ये भी समझने की कोशिश कीजिए कि किस तरह आम लोगों का, गैर मोतबर लोगों का बयान सुनने से आपकी इबादत में बल्कि ईमान भी ज़ाया हो सकता है। इस वीडियो के अंदर जो ये चीज़ पेश कर रहा है कि आप मस्जिद हराम में बैठे होंगे, भीड़ होगी तो आपको वज़ू की हाजत होगी, बाहर कैसे निकलेंगे, ये तो ऐसे मसला बयान किया जा रहा है गोया पहली मर्तबा किसी के साथ वाक़ हो रहा हो। हालांकि ये मसला अगर वहाँ पर दरपेश भी होता है तो वहाँ पर वज़ू खाने इतनी कसरत की तादाद में हैं कि वज़ू करना कोई ऐसा मुश्किल काम वहाँ पर है ही नहीं। यानी तयम्मुम के भी जो शराइत होते हैं वो वहाँ पर नहीं पाए जाते। लाजिम है कि बंदा वज़ू ही करेगा, कोई दूसरा शॉर्टकट जो इस बंदे ने इस वीडियो में दिखाया है इस तरह करना तो दुरुस्त ही नहीं है। अब ये जो बंदा दिखा रहा है आप जो है यूँ स्प्रे करें, बाजू पे स्प्रे करें तो बैठे बैठे वज़ू हो जाएगा, इसमें कई तरह की कबाहतें हैं। सबसे पहले जो वीडियो में दिखाया गया है इस तरह तो वज़ू होगा ही नहीं, क्योंकि फुक़हाए किराम ने जो धोने की तारीफ लिखी है, किसी उज़ू को, किसी पार्ट को धोना किसको कहते हैं, तो आलमगीरी के हवाले से फरमाते हैं कि किसी उज़ू को धोने के ये माना होते हैं कि उस उज़ू के हर हिस्से पर, याद रखिएगा, हर हिस्से पर दो कतरे पानी बह जाएं। एक आध कतरा अगर बह जाए तो उसको धोना नहीं कहेंगे, आपका उज़ू नहीं धुलेगा, यानी आपकी नमाज नहीं होगी। क्योंकि वज़ू में चेहरा धोना, कोहनियों समेत दोनों हाथों का धोना, दोनों पाँव का धोना ये फ़र्ज है। यानी कि कोई बंदा तेल की तरह पानी चुपड़ लेगा, मल लेगा, यहाँ पर 2 दिन स्प्रे करेगा और कहेगा कि धुल गया और कहेगा कि देखो 2 कतरे टपक रहे हैं। ये मसला नहीं था कि आप चेहरे पर जो है वो पानी स्प्रे करें और आंखें में दिखाएं 2 कतरे टपक गए, नहीं, ये हुक्म ये था कि हर हिस्से पर 2 कतरे पानी बह जाएं। ऐसा जिन्होंने भी ये गलत वीडियो शेयर की है उन पर लाजिम है कि एक तो इससे रुजू भी करें, वीडियोस को डिलीट करें और सही मसला लोगों तक पहुंचाएं। कहीं आपकी वजह से उस सरजमीन हरम पे जहां पर एक गुनाह भी 1 लाख गुनाह के बराबर है, लोगों की फर्ज नमाजें बर्बाद न हो और सब के सब गुनाहों के जिम्मेदार आप हो और आप यहाँ बैठे हो और आप पर लाखों गुनाहों का जो है वो बोझ पड़ता जा रहा हो। इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि मुस्तनद सहीहुल अक़ीदा सुन्नी उलमा का बयान सुने, सुन्नी मुफ्तियान किराम से इल्म दीन मसाइल सीखें। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि दावत इस्लामी के भी अल्हम्दुलिल्लाह हज तरबियती प्रोग्राम्स होते हैं, शरई मसाइल की तरबियत होती है, वहाँ पर आप शिरकत करें ताकि आपके, ये तो देखिए वज़ू का मसला है, इसमें इतना बड़ा ब्लंडर हो गया, ना जाने आप हज के मसाइल में कैसे कैसे ब्लंडर कर दिए गए होंगे, क्या उनको बेचारों को समझा दिया गया होगा। इसमें मजीद कई कबाहतें हैं। जैसे आप वज़ू करते हैं, आम मस्जिद में भी अगर वज़ू के कतरे टपकते हैं ना, ये भी नाजायज़ गुनाह है। अब यहाँ से आप जाएंगे और मस्जिद हराम के अंदर वज़ू के कतरे टपकाएंगे, ये कैसा शदीद जुर्म होगा। ये कह लेना कि नीचे तौलिया रखो, इसमें कौन सी गारंटी है कि तौलिया नीचे रखेंगे और मस्जिद हराम के फर्श पर पानी नहीं गिरेगा। और ये भी तो कम अज़ कम इंसाफ कीजिए कि वहाँ पर अगर चलते हैं पानी होता है तो बंदा गिर सकता है, कोई जख्मी हो सकता है, इतने सारे बुजुर्ग होते हैं, आपकी वजह से कोई मुसीबत में पड़ गया, कोई गिर गया, किसी की हड्डी टूट गई, बेचारे का सारा हज का सफर खराब हो सकता है, माजूर हो सकता है, जुर्मवार भी आप होंगे। आपको किसने कहा था कि मस्जिद हराम में वज़ू कीजिए जबकि जगह बनी हुई है। मजीद इस वीडियो में तो दाढ़ी का कोई मसला ही बयान नहीं हुआ कि दाढ़ी धोने का हुक्म क्या है, जबकि दाढ़ी धोने का हुक्म ये है कि अगर जो है वो दाढ़ी के बाल घने ना हो तो जिल्द का धोना फ़र्ज होता है, घने हो तो फिर जड़ का धोना फ़र्ज नहीं है, बाल धोना फ़र्ज है। यहाँ पर तो बाल ही नहीं धोए गए, कुछ भी नहीं हुआ, ये कहाँ से कौन सा वज़ू हो रहा है, तो वज़ू हुआ ही नहीं। अब वज़ू जब हुआ नहीं और आप नमाज पढ़ने जाएंगे, और ये भी याद रखिएगा किसी बदमज़हब के पीछे नमाज़ें पढ़ना, अपनी नमाज़ें ज़ाया करना है। आप तन्हा ही पढ़ें और वज़ू ऐसे कर लिया हो तो वो भी तो नमाज आपकी ज़ाया हो जाएगी। जिसमें ये बात भी बयान की गई कि नाक में पानी चढ़ाना कुल्ली करना ज़रूरी नहीं है, यानी मुतलकन इस तरह की बात कहने से हो सकता है कोई ये समझे कि यार तो ज़रूरी नहीं है। हालांकि सुन्नत मुअक्कदा है, सुन्नत मुअक्कदा का अदा करना भी ज़रूरी होता है और इसके तर्क की आदत बंदे को गुनाहगार कर देती है। आपकी वजह से इस तरह का सिलसिला शुरू हो जाए, लोग इन सुन्नतों को तर्क करना शुरू कर दे, हाँ कोई नाक में पानी ना चढ़ाए, कुल्ली ना करे तो वज़ू तो हो जाएगा जबकि बाकी 4 फ़राइज़ पूरे करे। लेकिन इस वीडियो में तो वो 4 फ़राइज़ भी पूरे नहीं हो रहे हैं ना, उस तरह भी वज़ू नहीं हो रहा है। याद रखिएगा जब हम वज़ू करेंगे तो सुन्नतों बरा वज़ू करेंगे। इससे क्या फ़ायदा है कि यहाँ से वहाँ जाए और सुन्नत तर्क करना शुरू कर दें। बंदा तो वहाँ मुस्तहब्बात का आमिल होकर वापस पलटे, ना कि सुन्नत तर्क करना शुरू कर दे। लिहाजा ज़हन में रखिएगा वहाँ पर हरम शरीफ में आप जब जाएंगे, पहले कोई भी बंदा कहीं जाता है तो थोड़ा बहुत कंफ्यूज होता है, लेकिन जब समझना शुरू कर देता है तो आप खुद समझ जाएंगे कि वहाँ पर वज़ू करना इतना बड़ा कोई इशू है ही नहीं, कोई मसला है ही नहीं। जब बंदा करना चाहता है तो बहुत कुछ कर सकता है और जब ना करना चाहे तो फिर इसी तरह के डकोसले और हीले बहाने तलाशना शुरू कर देते हैं। और यहाँ पर ये बात भी बताना ज़रूरी है कि बाज़ औक़ात वहाँ पर लिक्विड या बोतलें जो है वो अलाउ नहीं की जाती कि आप अंदर ले जा सकें। अब अगर ऐसा किया गया तो फिर इस बारे में क्या हुक्म होगा, तब भी तो बाहर निकलना ही पड़ेगा ना। तो जैसे उस वक्त बाहर निकला जा सकता है, वज़ू किया जा सकता है, इसी तरह हर वक्त वहाँ से बाहर निकलकर वज़ू किया जा सकता है। और हाँ ये भी ज़हन में रखिएगा, अब अगर किसी को हाजत हो
بیت الخلا جانا ہو تو اس کے لیے اس طرح کے مولانا صاحب کا کیا حکم ہوگا؟ لہٰذا مہربانی کر کے اس طرح کے غلط مسائل لوگوں میں عام نہ کیجیے۔ افسوس یہ ہے کہ پھر عوام میں اس طرح بیان کرنا، ان کی عبادتوں کو داؤ پہ لگانا، اسی لیے ہم نے یہ ویڈیو بنا کر آپ کو آگاہ کرنے کی کوشش کی، اپنی ذمہ داری ادا کی۔ اب آپ اپنی ذمہ داری پوری کرتے ہوئے اس ویڈیو کو ضرور شیئر کیجیے۔